नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग रैखिक रूपांतरण के आइगन और आइगन सदिश तथा इसके बाद हम विकर्णीकरण इसके बारे में जानकारी लेंगे। आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में आइगन आइगन सदिश देखा है, बस उसी ढंग से ये भी है। यहाँ पर हम रैखिक रूपांतरण के फॉर्म में आइगन सदिश आइगन मान देखेंगे प्यारे बच्चों। बाकी क्वेश्चन जो है यहां पर मैट्रिक्स निकालने के बाद सेम बनता है जैसे कि आपने पहले बनाया था। हम यहां पर आइगन समष्टि राइट करेंगे और साथ में जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में कैली हैमिल्टन थ्योरम देखा था, ठीक उसी प्रकार हम कैली हैमिल्टन थ्योरम भी यहां पर देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम केवल आपको थ्योरम बताएंगे। हाँ, ठीक है बच्चों, 3 थ्योरम हम देने वाले हैं। कौन कौन सा थ्योरम देंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आइगन सदिश और आइगन जो वैल्यू है, आइगन मान है, उसका जो डेफिनेशन है उसको देखें। तो देखिएगा कैसा है इसका डेफिनेशन। आइए देखिए बच्चों, रैखिक रूपांतरण के आइगन मान और आइगन सदिश तथा विकर्णीकरण, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड डायगोनलाइजेशन। तो आज हम देखने वाले हैं, ये देखिएगा, इसको देखेंगे यहां तक, ठीक है ना। रैखिक रूपांतरण के आइगन मान और आइगन सदिश के बारे में देखेंगे। तो मान लेते हैं क्षेत्र ए पर V n विमी सदिश समष्टि है और यहां पर हमको रैखिक संकारक दिया है प्यारे बच्चों। क्या दिया है रैखिक संकारक? आपको दिया है, देखिएगा, T सच दैट V टेंड्स टू V एक रैखिक संकारक है यदि एक शून्येतर सदिश अल्फा, देखिए कोई भी यहां पर जो आइगन सदिश है जीरो नहीं होगा, शून्येतर होगा प्यारे बच्चों। तो अल्फा नॉट इज इक्वल जीरो बिलोंग्स टू V इस प्रकार हो। कैसा हो? T अल्फा इज इक्वल लेमडा अल्फा। देखिए हमारा अल्फा किस ढंग से बनता है, ये अल्फा है। आप जैसा भी बनाते होगे हम अल्फा इसी ढंग से बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये अल्फा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लगभग ऐसे ही होता है, तो हम तो अल्फा इसी को बनाते हैं बच्चों। आप लोग समझ जाना कि हमने जो राइट किया है वो अल्फा है। आप जैसा राइट करते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, शून्येतर सदिश अल्फा बिलोंग्स टू V इस प्रकार हो कि T अल्फा इज इक्वल लेमडा अल्फा। यदि हम ऐसा शो कर पाते हैं तो यहां पर लेमडा जो है इस रैखिक संकारक T के सापेक्ष क्या कहलाएगा? आइगन मान कहलाएगा, आइगन वैल्यू कहलाएगा। और यह अल्फा जो है इस लेमडा के संगत, आइगन मान के संगत आइगन सदिश कहलाता है। तो यहां पर हमारे पास पहले क्या हुआ करता था, याद कीजिए, ax इज इक्वल लेमडा एक्स। आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था प्यारे बच्चों, याद करें, ax इज इक्वल लेमडा एक्स, सॉरी लेमडा एक्स। तो हम उस, ये हमारा क्या होता था, मैट्रिक्स है ना, और ये क्या हो गया, सदिश, और ये हो गया आइगन मान। आइगन मान आइगन सदिश, बस फॉर्म तो वही है। आप इसके पहले चैप्टर में T अल्फा से, है ना, T के सापेक्ष आपने आधार B और B डेश लेकर मैट्रिक्स निकाला है, तो वहां पर भी आपको मैट्रिक्स निकालना है। मैट्रिक्स निकल जाएगा या मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, आइगन मान और आइगन सदिश फाइंड करेंगे। तो बस याद रखिए कि यदि क्षेत्र ए पर V n विमी सदिश समष्टि है तथा एक रैखिक संकारक T सच दैट V टेंड्स टू V परिभाषित है, तब एक सदिश अल्फा, शून्येतर सदिश अल्फा बिलोंग्स टू V का अस्तित्व इस प्रकार है कि T अल्फा इज इक्वल लेमडा अल्फा। तो हम लेमडा को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, आइगन मान कहेंगे, आइगन वैल्यू कहेंगे। और इसी लेमडा के संगत, इसी लेमडा के कोरिस्पॉन्डिंग हम ये जो अल्फा है उसको यहां पर आइगन सदिश कहेंगे, आइगन वेक्टर कहेंगे। तो चलिए आइए बस इतना ही जानिए ये क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पहला प्रमेय आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या बोला गया भाई, ये बहुत ही सिंपल प्रमेय, ठीक है। क्या सॉल्यूशन आएगा इसका, देखो पहले तो प्रमेय पढ़ लेते हैं भाई, क्या दिया है बच्चों। हमें दिया है कि यदि अल्फा आइगन मान लेमडा के संगत आइगन सदिश है,
तो अभी तो आपने परिभाषा देख लिया। तो के अल्फा भी उसी आइगन मान लेम्डा के संगत टी का एक आइगन सदिश होता है जहां के शून्येतर अदिश है। के जो है स्केलर है। बच्चों सबसे पहले तो हमें दिया है, चूंकि अल्फा, देखिए अल्फा आइगन मान, चूंकि अल्फा आइगन मान लेम्डा के संगत आइगन सदिश है। तब आइगन मान और आइगन सदिश की परिभाषा से आइगन मान और आइगन सदिश की परिभाषा से हम क्या राइट कर सकते हैं? परिभाषा से, भाई आपने अभी परिभाषा देखा, क्या देखा प्यारे बच्चों? आपने देखा टी अल्फा इज इक्वल लेम्डा अल्फा फॉर एवरी अल्फा नॉट इज इक्वल 0 बिलोंग्स टू कितना v। ये होता है आइगन सदिश और आइगन मान जो है उसका परिभाषा। मान लो यहां पर दिया है बच्चों, मान लो के शून्येतर अदिश है, अदिश है, तब के अल्फा नॉट इज इक्वल 0 बिलोंग्स टू कितना होगा? v होगा। हमें यहां पर लेकर चलना है, हमें बताना है, क्या बताना है कि भाई अल्फा जो है लेम्डा के संगत आइगन सदिश है, तो के का भी मल्टीप्लाई करोगे तो के अल्फा भी लेम्डा के संगत आइगन सदिश होता है। हमें उसी परिभाषा मिलाकर इसको शिफ्टिंग करना है, सेट करना है प्यारे बच्चों। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसके लिए हम लेते हैं टी एक रैखिक संकारक है, ध्यान रखिएगा, मैंने लिया के अल्फा, मैंने लिया के अल्फा। टी एक रैखिक संकारक है तो रैखिक रूपांतरण की परिभाषा जानते हो कि जितना भी अदिश है वो बाहर आ जाता है, ये तो आपको मालूम है। तो हम के यहां पर बाहर लिए और ये टी अल्फा हो गया बच्चों। आप इसको यहां पर जो दिया है, आपने जो परिभाषा से लिखा है, ये इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिएगा, इसको आप ले लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट, और इसी इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये देखिए आप राइट कर सकते हैं यहां पर लेम्डा अल्फा फ्रॉम, या समीकरण 1 से। चलिए क्या हम इस पूरे को, जैसे कि इसको आप के लेम्डा अल्फा या साहचर्य की प्रॉपर्टी, क्रमनिर्णय नियम का प्रॉपर्टी, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं के अल्फा। अब यहां पर आपको क्या मिला, ये देखिए टी के अल्फा इज इक्वल लेम्डा के अल्फा, तो के अल्फा ये देखिए लेम्डा के संगत क्या हुआ, यदि इस प्रकार परिभाषित कर दिए, इस प्रकार के अल्फा आइगन सदिश लेम्डा के संगत इस प्रकार के अल्फा आइगन मान लेम्डा के संगत आइगन सदिश होगा, यही हमको प्रूव करना था। हमने एक का मल्टीप्लाई किया, के अल्फा आया, तो देखिए परिभाषा में किस प्रकार सेट हुआ,
टी के अल्फा, तो टी के अल्फा को के को बाहर क्यों किया? क्योंकि टी एक रैखिक रूपांतरण है, एक रैखिक संकारक है, टी एक प्रतिचित्रण है, इसलिए हम कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने सेट कर दिया प्यारे बच्चों। ठीक, तो यही थ्योरम का है ना स्वरूप था, इसी ढंग से आपको बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए क्या बोला गया। मान लो कि एक परिमित विमी सदिश समष्टि, परिमित विमी ध्यान दीजिएगा, टी वीएफ का एक रैखिक संकारक है और लेमडा टी का आइगन मान है, ठीक है ना, आइगन मान दिया है। चलो कैसे तो टी का आइगन मान है तो क्या करेंगे, ये जो डब्लू लेमडा है यहां पर दिया, डब्लू लेमडा का मतलब लेमडा यहां पर क्या करता है, इंडेक्स सेट, सूचक समुच्चय, इसका मतलब W1 W2 W3 W4 W5 डेज असंख्य लेमडा के प्लेस पर रखते जाइएगा, आपको असंख्य मिलेगा, इसलिए इसको यहां पर W लेमडा राइट कर देते हैं। और लेमडा ये क्या करता है, सूचक समुच्चय, इंडेक्स सेट को क्या करता है ना, बताता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, घूमना नहीं है। लेमडा W लेमडा का मतलब हुआ W1 W2 W3 W3 W4 W5, जितना लेना चाहें आप ले सकते हैं। आइए इसको हम राइट करते हैं, क्या दिया है देखिएगा। तो अच्छा, VF का एक सदिश शुभ समष्टि, आपको पता है ना सदिश शुभ समष्टि क्या होता है बच्चों, ए अल्फा प्लस, देखो आपके पास यदि ए बी बिलोंग्स टू एफ है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी है या डब्ल्यू है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू लेकर के आते हो, याद करो, तभी तो हम इस डब्ल्यू को वीएफ का सदिश शुभ समष्टि कहते हैं। बस इसी कंसेप्ट को लेकर के हम यहां पर इसको भी हम सदिश शुभ समष्टि बताने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसा है सदिश शुभ समष्टि। बच्चों यहां पर ले लेते हैं, मान लो V एक परिमित विमीय सदिश समष्टि है तथा T एक रैखिक संकारक है और लेमडा आइगन मान है तथा समुच्चय W लेमडा is equal alpha belongs to V such that T alpha is equal lambda alpha। तब हमें सिद्ध करना है कि W लेमडा VF का एक सदिश उपसमष्टि है। चलिए यहां पर देखें, W लेमडा VF का एक सदिश उपसमष्टि है, अर्थात हमें सिद्ध करना होगा AB बिलोंग्स टू F, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W लेमडा, इतना सिद्ध करके हमको दिखाना है ये W लेमडा, ये ऐसा है बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके लिए लेते हैं, चूंकि परिभाषा से अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कितना है W लेमडा, तो इंप्लाइज यहां पर आएगा T अल्फा इज इक्वल लेमडा अल्फा, और दूसरा हमारे पास आएगा T बीटा इज इक्वल लेमडा बीटा। ठीक, यहां पर हम लेकर चलते हैं T A अल्फा प्लस B बीटा, ये लेकर चलेंगे, क्या हो जाएगा, T एक रैखिक संकारक है तो AT अल्फा
प्लस बीटी बीटा, ये लेकर चलेंगे। टी एक रैखिक संकारक है। चलिए अब क्या कीजिए, ये देखो इसको रखिए, क्या है आपके पास, लेमडा अल्फा, बी लेमडा बीटा। देखिएगा अब यहां पर देखो, हम इस पूरे को क्या राइट करेंगे, लेमडा को कॉमन निकालिएगा तो ए अल्फा प्लस क्या पाइएगा। तो इस प्रकार आपने परिभाषा यहां पर सेट किया, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, लेमडा ए अल्फा प्लस बी बीटा। बच्चों अभी आपने राइट किया, देखिए आपके पास जो परिभाषा दिया है अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू लेमडा है, तो क्या लिख रहे हो आप, टी अल्फा इज इक्वल लेमडा अल्फा, और बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू लेमडा है तो क्या लिख रहे हो आप, टी बीटा इज इक्वल लेमडा बीटा। जब आप लेकर आ गए हो टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल लेमडा ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो लेमडा यहां पर ए अल्फा प्लस बी बीटा किसको बिलोंग करेगा, डब्ल्यू लेमडा को बिलोंग करेगा। तो आप लेकर क्या चले थे, इस प्रकार आप लेकर चले बच्चों, ए बी बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, आपने पाया डब्ल्यू लेमडा, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू लेमडा। फलतः डब्ल्यू लेमडा वी एफ का एक क्या हुआ, सदिश उप समष्टि है। ठीक है बच्चों, बस इसी ढंग से इसको बनाना है। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और थ्योरम है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखिएगा। रैखिक संकारक टी के भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत भिन्न भिन्न शून्येतर आइगन सदिशों का समुच्चय है ना। यहां पर हम मान लेते हैं, देखो बच्चों परिमित संख्या में मान लेते हैं, मान लो रैखिक संकारक टी के भिन्न भिन्न आइगन मान लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डेज डेज एंड सो ऑन लेमडा एम के संगत भिन्न भिन्न आइगन सदिश लेमडा 1 लेमडा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एम है, तब हम इस पूरे को लिख सकते हैं टी अल्फा आई इज इक्वल लेमडा आई अल्फा आई फॉर एवरी आई इज लेस देन इक्वल देन वन इज लेस देन इक्वल देन आई इज लेस देन इक्वल देन कितना एम। ये हमारा जो परिभाषा है आइगन मान आइगन सदिश का, उसके बेसिस पर राइट किए। अब ये जो है इसको हमको रैखिकता क्या लाना है, स्वतंत्र लाना है, यानी आइगन सदिशों का समुच्चय ले लेंगे। भाई जो हमारे पास आइगन सदिश है, यहाँ पर क्या है लेमडा अल्फा 1 अल्फा 2 डेज एंड सो ऑन अल्फा एम आइगन सदिश है, हम इसको एक समुच्चय में लेकर के इसको क्या करेंगे, रैखिकता स्वतंत्र बताएंगे। आपने पहले पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, यदि रैखिकता स्वतंत्र है तो आपको मालूम है लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या मालूम है कि पूरे के पूरे अदिश जीरो आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आपको पूरा अदिश जीरो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बच्चों हम इसके लिए एक समुच्चय ले लेते हैं। मान लो एस इज इक्वल अल्फा 1 अल्फा 2 डेज एंड सो ऑन अल्फा एम आइगन सदिशों का समुच्चय है। तो भाई ऐसे तो प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
इसके लिए गणितीय आगमन विधि का उपयोग करते हैं, है ना, इसको बताने के लिए नहीं, इसे दर्शाने के लिए, इसे सिद्ध करने के लिए यहां पर लिख लो पहले। तब हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है कि एस एक घाततः क्या है, स्वतंत्र है। चलो बताते हैं भाई। इसे सिद्ध करने के लिए गणितीय आगमन, गणितीय आगमन विधि का क्या करते हैं बच्चों, उपयोग करते हैं। चलो आपको मालूम है गणितीय आगमन विधि क्या है। यदि कोई कथन m इज इक्वल 1 के लिए सत्य है तो m इज इक्वल k के लिए सत्य मान लेते हैं, और m इज इक्वल k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध कर दिए तो कह देते हैं कि प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए क्या होता है, यह सत्य सिद्ध हो जाता है। यही गणितीय आगमन विधि है बच्चों, आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो सबसे पहले हम m इज इक्वल 1 लेंगे। यदि हम m इज इक्वल 1 लेते हैं तब एस के अंदर केवल एक ही सदिश होगा, और हम जानते हैं बच्चों एकल शून्येतर सदिश को अंतर्विष्ट करने वाला समुच्चय एक घातता स्वतंत्र होता है हमेशा, याद रखिए। तब एस इज इक्वल क्या होगा, अल्फा 1, अर्थात एकल शून्येतर सदिश को, एकल शून्येतर सदिश को अंतर्विष्ट करने वाला समुच्चय एक घाततः स्वतंत्र होता है। इस प्रकार कथन m इज इक्वल 1 के लिए सत्य हुआ। इस प्रकार सत्यापित हो गया 1 के लिए। मान लो m इज इक्वल k के लिए एस एक घाततः स्वतंत्र है, यह माना गया, अर्थात एस इज इक्वल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा के इज लेस देन कितना m। अब हमें क्या सिद्ध करना है, m k प्लस 1। अब हमें दर्शाना है कि समुच्चय, यानी इसके अंदर अल्फा के प्लस 1 डाल देंगे, समुच्चय अल्फा 1 अल्फा 2 डेजिस एंड सो ऑन अल्फा के प्लस 1 एक घाततः स्वतंत्र है। चलो अब एक घाता स्वतंत्र सिद्ध करने के लिए क्या लेकर के चलेंगे, k प्लस 1 अब इसके अंदर डाल दिए, इसके अंदर अवयव डाल दिए। पहले यहां तक तो एक घाता स्वतंत्र था, अब k प्लस 1 डाले हैं तो ये सत्य सिद्ध होना चाहिए। चलो देखते हैं। मान लो a1 a2 ak प्लस 1 बिलोंग्स टू कितना f है। तब चाहे स्वतंत्र हो चाहे परतंत्र, दोनों ही स्थितियों में हम a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डेजिस एंड सो ऑन ak अल्फा के प्लस ak प्लस 1 अल्फा के प्लस 1 इज इक्वल क्या लेते हैं, 0। बच्चों अब दोनों साइड रैखिक संकारक t के लिए लगाते हैं। यदि हम t लगाएंगे तो t a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डेजिस एंड सो ऑन ak अल्फा के ak प्लस 1 अल्फा के प्लस 1 इज इक्वल कितना, t0। और t0 0 है बच्चों,
टी जीरो क्या होता है, जीरो होता है, याद रखिएगा। और टी एक रैखिक संकर है तो अलग अलग हो जाएगा, टी अल्फा वन ए टू टी अल्फा टू डेजिस एंड सो ऑन ए के टी अल्फा के प्लस ए के प्लस वन टी अल्फा के प्लस वन, और ये हो जाएगा कितना, जीरो। ठीक है, ये जीरो हो गया, याद रखिएगा। तो बच्चों अब ये इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिएगा जो आपने राइट किया है, इसको क्यों डालोगे भाई, इसी का वैल्यू रखना है, वहां पर अलग अलग है ना। चलो रखो इसमें, टी अल्फा वन कितना हो जाएगा, लेमडा वन अल्फा वन, लेमडा टू अल्फा टू, लेमडा के अल्फा के, लेमडा के प्लस वन अल्फा के प्लस वन। ये समीकरण नंबर 2। अब क्या कीजिएगा, इसको 2 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। समीकरण 2 में हम लेमडा प्ले के प्लस 1 से गुना करके 3 से घटाने पर, 3 में घटाने पर समीकरण 2 में अल्फा के प्लस 1 का गुना करके समीकरण 3 में घटाने पर, तो डायरेक्ट मैं घटा देता हूं। देखो पहला हमारे पास लेमडा के प्लस, ये देखो क्या आएगा, इधर पहला रहेगा लेमडा वन अल्फा वन, और इधर माइनस करेंगे तो ए वन है ना, ये ए वन है, सॉरी ए वन, यहां पर आएगा ए वन लेमडा वन, क्या है बच्चों देख ले, ए वन अल्फा वन है बच्चों, ए वन अल्फा वन, ओ गड़बड़ किया हूं, यहां पर आपको इक्वल करना है तो लेमडा के प्लस 1 का मल्टीप्लाई करना होगा। चलो अब ठीक है, ए वन अल्फा वन लेमडा के प्लस 1 प्लस सेकेंड में क्या आएगा, ए टू लेमडा टू अल्फा टू माइनस ए टू अल्फा टू लेमडा के प्लस 1, ये आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, क्या मिलते जाएगा देखो, इधर मिलेगा ए के लेमडा के अल्फा के ए के अल्फा के लेमडा के प्लस 1 मल्टीप्लाई किया हम लोग, और बाकी ये दोनों इक्वल होके जीरो हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आपके पास रिमेनिंग आया यहां पर अल्फा वन कॉमन, ए वन लेमडा वन माइनस ए वन, फिर यहां पर अल्फा टू लेमडा टू ए टू लेमडा के प्लस 1, या ए वन को भी निकाल सकते हो, लेमडा ये पूरा अदीश है, लेमडा के अल्फा के ए के लेमडा के माइनस, देखिए ये हो गया सदिश, ये हो गया अदिश, सदिश सदिश सदिश, चूंकि लेमडा वन लेमडा टू लेमडा के आपने माना है एक घाततः स्वतंत्र है, तो इनके अदिश तो जीरो होंगे भाई। अदिश कौन है,
A1 लेमडा 1 A1 लेमडा के प्लस 1 जीरो हो गया। A2 लेमडा 2 A2 लेमडा के प्लस 2 जीरो के प्लस 1 सॉरी के प्लस 1 जीरो हो गया। वैसे ही डेजिस एंड सो ऑन ए के लेमडा के प्लस 1। तो भाई यहां से आप A1 को क्या करो जीरो, यहां से A2 जीरो, डेजिस एंड सो ऑन ए के जीरो। अब इन मानों को कहां रखिएगा, समीकरण 2 में। 3 है ना, समीकरण 3 A1 A2 ए के का मान 3 में रखिए। क्या पाएंगे देखो, 3 में रखेंगे तो ये समीकरण नंबर 3 है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, केवल यही बचेगा, लास्ट वाला बचेगा। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज आपको मिलेगा ए के प्लस 1 लेमडा के प्लस 1 ए के प्लस 1 लेमडा के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1। तो ये तो ऑलरेडी नॉट इक्वल जीरो है, तो ये अवश्य ही जीरो होगा, क्योंकि ये देखो इज इक्वल आपको जीरो मिल गया। तो इस प्रकार पूरा मिला करके कंप्लीट जीरो हो गया। A1 जीरो, A2 जीरो ऑलरेडी पहले से है, ए के भी जीरो हो गया और ए के प्लस 1 भी जीरो हो गया। तो पूरे का पूरे जीरो आ गया। इस प्रकार कह देंगे, इस प्रकार एस के इज लेस देन एम के लिए एक घाततः स्वतंत्र है, चूंकि एस एम इज इक्वल 1 के लिए सत्य है, एम इज इक्वल के के लिए सत्य मान लेने पर एम इज इक्वल के प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध हो जाता है। अतः एस के सदिश एक घाततः स्वतंत्र है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बन जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है बच्चों ये समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।